बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई हसास और अहम कंट्रोवर्सी पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कि अब तक बहुत तबाहकारियां मचा चुका है और पिछले एक साल से न जाने कितने लोग इसका लुक़्मा अजल बन चुके हैं, ख्वाह वो किसी ही रंग और किसी ही मजहब से ताल्लुक क्यों न रखते हों, ख्वाह वो दुनिया के किसी ही कोने में क्यों न मौजूद हों, वो तमाम अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। और जैसे जैसे वक्त की रफ्तार आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वायरस में न सिर्फ जिद्दत आती जा रही है बल्कि इसकी 7 मुख्तलिफ इकसाम भी सामने आ गई हैं, जो कि वक्त के साथ साथ अपनी ताकत में शिद्दत पैदा करती जा रही हैं। मगर गुज़िश्ता कुछ रोज से ये वायरस एक कंट्रोवर्सी की वजह से टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है। और मजीद ये कि ये इंकिशाफ किसी और ने नहीं, रूस के साइंसदानों ने पहली बार कोरोना के मरीज का पोस्टमार्टम करने के बाद किया है। और ये खबर न सिर्फ रशिया बल्कि दुनिया भर के तमाम सोशल नेटवर्क्स पर वायरल हो चुकी है और हर तरफ इसी पोस्ट के चर्चे भी हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बात की सच्चाई की हकीकत बताने की कोशिश करेंगे कि जो खबर फकत फेसबुक पर तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा टाइम शेयर हो चुकी है कि रशिया के डॉक्टर्स ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है, और साथ ही ये दावा भी करते दिखाई देते हैं कि इसके फैलाव की वजह कुछ और नहीं बल्कि 5G टेक्नोलॉजी की पॉइजनस रेज हैं, और इसके इलाज के लिए किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक और एस्प्रिन की दवा से इसका इलाज मुमकिन है। और ये रिपोर्ट मजीद ये दावा भी करती है कि ये इंकिशाफ रशियन डॉक्टर्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेटरी रूल्स के खिलाफ जाकर कोरोना वायरस के मुतासिर एक शख्स का पोस्टमार्टम करने के बाद किया है। और क्योंकि रशिया और चाइना मिलकर फ्यूचर में दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये तमाम बातें चाइना पहले से ही जानता है, मगर उसने आलमी दुनिया से इस खबर को राज रखा। नाज़रीन, फर्ज करते हैं कि अगर हम इस कंट्रोवर्सी को सच मान लेते हैं तो कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला रखी है, उसका ओरिजिन, उसका फैलाव का जरिया, उसके असरात, उसकी अलामात और वो तमाम डेथ्स सब एक सवालिया निशान बन जाएंगी। और वो अरबों डॉलर का हेल्थ केयर सिस्टम और इसके सिलसिले में किया जाने वाला इलाज, लगाई जाने वाली वैक्सीन, मरीजों को दिए जाने वाली ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज, सब के सब डायरेक्टिव्स गलत नजर आते हैं। तो अगर इस बात में कोई हकीकत होती तो आलमी दुनिया में कोविड-19 के बारे में इस वक्त हलचल मच चुकी होती। और ये बात सच है या झूठ, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो ममालिक जहां 5G टेक्नोलॉजीज नहीं है, वहां भी इस वायरस ने अपनी तबाहियों की दास्तान रकम कर रखी है। और साथ ही ये बात यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है कि WHO ने भी इस खबर की तरदीद की है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ रशिया ने भी इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि ये खबर अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। नाजरीन, वैसे तो कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी को मुंसलिक करके ये अफवाहें कोरोना वायरस के आते साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जब भी 5G टेक्नोलॉजी की बात आती है तो चीन न सिर्फ अमेरिका से लीड लेते हुए दिखाई देता है, बल्कि वो इस गेम में बहुत ज्यादा आगे हद तक जा चुका है। और अमेरिका हरगिज ये नहीं चाहता कि 5G के इस गेम में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ दे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साल 2020 के शुरू में अमेरिका ने चाइनीज कंपनी हुआवे पर बैन लगा दिया था। और अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर बात 5G सब्सक्राइबर्स की जाए तो चाइना के पास अमेरिका के मुकाबले में पर कैपिटल ज्यादा 5G सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और चाइना ने ऑलरेडी बहुत कम कीमतों पर 5G स्मार्टफोन्स भी फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। और अब 5G टेक्नोलॉजी की इस रेस में बात इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर एप्लीकेशन डोमेन में जा चुकी है, और दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी गुजारने वाली 5G टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, जिनमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिमोट सर्जरीज, इंडस्ट्री 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तमाम 5G टेक्नोलॉजी की मरहूम मिन्नत होगा। और चाइना इस सिलसिले में अमेरिका को काफी पीछे छोड़ चुका है। तो नाजरीन, इन सब बातों से बाआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज के पीछे कौन सी लॉबीज हैं। मगर इस खबर ने दोबारा जोर जब पकड़ा जब किसी और जुबान में इसे एक फिलिपीनी औरत ने 3 अप्रैल 2021 को फेसबुक पर शेयर किया, और जिसका उन्वान था कि पहली बार रशिया के डॉक्टर्स ने कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम किया। और इस खबर को अब तक 60,000 से भी ज्यादा लोग शेयर करा चुके हैं, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रशियन गवर्नमेंट ने इस बात
बात की दोबारा तरदीद की है। और हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस से फैलता है, न कि 5G टेक्नोलॉजी से। और कोरोना वायरस और 5G टेक्नोलॉजी की इस कंट्रोवर्सी को ऑस्ट्रेलियन रिसर्च पेपर्स में इसे एक साजिश करार दिया है। और साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है इस तरह की साजिशें फैलाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों तक इस तरह की गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में बाआसानी मुंतकिल हो जाता है। और अगर कोई शख्स पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला है जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस वगैरह, तो इस तरह के मरीजों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। नाजरीन, आखिर में ये बात क्लियर करना भी बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना मरीज के पोस्टमार्टम के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि चाइना, अमेरिका, रशिया, जर्मनी और भी बहुत सारे ममालिक इस वायरस के बारे में मालूमात को इकट्ठा करने के लिए कोरोना वायरस से हलाक होने वाले पेशेंट्स का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस एक जानदार मादा है और ये किसी भी तरह की रेजिस से पैदा नहीं हो सकता और ये मुतासिर शख्स से सेहतमंद अफराद को बहुत तेजी से अफेक्ट करता है। लिहाजा इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम खुद को भी महफूज रखें और हुकूमत के बताए हुए SOPs को भी फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं और अपनी जिंदगी और अपने अजीजों की जिंदगी का भी ख्याल रखें। और याद रखें कि बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। तो हर तरह के SOPs को फॉलो करके अपने आप को इस वायरस से बचाना हमारा इखलाकी फर्ज भी है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।